लीडिंग रूम में आपका पुनः स्वागत है। हिंदी के क्रम में हम आपको गुण स्वर संधि आज पढ़ाएंगे। ठीक है, कल हमने आपको दीर्घ संधि पढ़ाई थी जो कि स्वर संधि के ही भाग हैं ये। ठीक है, कल मैंने बताया था आपको कि संधि 3 प्रकार की होती है। ठीक है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, जिसमें से स्वर संधि के पार्ट को हम ले रहे हैं। स्वर संधि का जो प्रथम पार्ट था दीर्घ स्वर संधि, उसको मैंने कल पढ़ाया है। आज हम उसी का अगला जो पार्ट है गुण संधि, उसको ले रहे हैं। ठीक है, गुण संधि का जो पार्ट है उसको देखें। गुण संधि में क्या होता है, जब इसके जो 2 पार्ट होते हैं, 2 ग्रुप जो होते हैं या संधि विच्छेद होते हैं, उसके दोनों शब्दों में जो प्रथम शब्द का जो अंतिम अक्षर होता है उसका ह्रस्व या दीर्घ, छोटा या बड़ा आ हो। ठीक है, आ या बड़ा आ हो, तथा दूसरे शब्द के प्रथम में छोटी या बड़ी ई हो तो ए हो जाता है। और यदि प्रथम शब्द के अंत में छोटा या बड़ा आ हो और दूसरे शब्द के प्रारंभ में छोटा ऊ या बड़ा ऊ हो तो ओ हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। ठीक है, तथा आ और बड़ा आ अथवा बड़ा आ के बाद रा आए, इसी वाला रा आए तो अर हो जाता है। ठीक है, आगे यहाँ समझ में, अर्थात आ और ई के बाद, या ये कहिए कि आ के बाद ई आए तो ए हो जाता है, और आ के बाद ऊ आए तो ओ हो जाता है। ठीक है, इसके निम्न आगे पार्ट एग्जाम्पल में समझ में आ जाएंगे। जैसे आ और ई मिले तो ए हो जाता है, अर्थात बड़ा आ और ई मिले तब भी ए होता है। ठीक है, जैसे देव प्लस इंद्र, देव वा में क्या है? छोटा आ, देव व आ छोटा आ है, ई छोटी ई, आ और ई मिले क्या हो गया? ए। देव प्लस इंद्र देवेंद्र, अर्थात जो इसके दोनों पार्ट्स होते हैं इसका खुद का एक अर्थ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ भी लिख दो आप। ठीक है, दूसरा नर प्लस इंद्र नरेंद्र, नर प्लस इंद्र आ और ई मिलकर ई हो गए। प्रा प्लस इत प्रेत, क्योंकि जब हमें परीक्षा में संधि मिलती तो फिर उसका अर्थ नहीं बनता कि कौन कौन से इसके 2 भाग होंगे, कौन कौन से शब्द में ये संधि टूटेगी। ठीक है, तो प्रा प्लस इत प्रेत, छोटा आ और छोटी ई मिला और ई बन गया। ठीक है, अर्थात आ और आ मिला ई बना। दूसरा इसका एग्जाम्पल आ, वो नहीं, ये वाला आ प्लस ई मिले। अब यहाँ क्या था? छोटा आ छोटी ई थी, ए था। अब यहाँ बड़ा आ छोटी ई मिले तब भी ए हो रहा है। जैसे महाधन इंद्र महेंद्र। ठीक है, रसना धन इंद्रिय रसनेन्द्रिय, या रसना धन इंद्र। ठीक है, इंद्री रसनेन्द्री। ठीक है, तो आ और ई मिलकर ई बन गया। ठीक है ना। अब छोटा, ये वाला लो, छोटा और बड़ी ई मिलकर क्या बन जाता है? ए बन जाता है, अर्थात आ और ई मिलकर ए। पहले बताया था छोटा छोटी ई मिलकर ए बनता है, छोटा बड़ी ई मिलकर ए बनता है, बड़ा आ छोटी ई मिलकर ए बनता है, और बड़ा आ बड़ी ई मिलकर भी ए बनता है। चारों कंडीशन में ए ही बनता है, चाहे छोटा छोटी हो, चाहे बड़ा छोटी हो, चाहे बड़ा बड़ी हो, या छोटा बड़ी ई हो। ठीक है, हर कंडीशन में ए ही बनता है। जैसे सुर प्लस ईस सुरेश। ठीक है ना। गण प्लस ईस गणेश। परम प्लस ईश्वर परमेश्वर, अर्थात सुर प्लस ईस, रा छोटा आ है, बड़ी ई बन गई, क्या बना? ए बन गया, सुरेश। गण, ये क्या है? आ छोटा आ है, ये बड़ी ई है, ए बन गया। ठीक है, परम प्लस ईश्वर आ और ई मिलकर ए बन गया। ठीक है ना। यदि बड़ा आ और बड़ी ई मिले तब भी मैंने बताया वही होता। रमा धन ईस,
रमेश बड़ा आ बना और ये बड़ी मिल गई ए बना। राका प्लस ईस राकेश। अब यहाँ ये नहीं है कि राक प्लस ईस का है, चूंकि उसके अर्थ भी होना चाहिए। महा प्लस ईस महेश, मह नहीं करेंगे चूंकि मह का एक खुद का एक अर्थ होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हुआ, छोटा आ छोटी ई ए, अर्थात आ और ई मिलकर ए बना। अब दूसरा इसका और क्या था, आ और उ मिलकर ओ बनता है। ऊपर बताया था जब आ और ई मिलकर ए बने और आ और उ मिलकर ओ बने तो गुण संधि होती है। अब इसमें देखें, सूर्य प्लस उदय, छोटा आ बना सूर्य आ, और यहाँ उ बना, क्या मिला, ओ, यो ओ बन गया। ठीक है, तो आ उ ओ बन गया। सूर्य प्लस उदय सूर्योदय। परम प्लस उपकार, ठीक है, परम उपकार तो परमोपकार होता है, पर यहाँ क्या लिखा है, पर धन उपकार परोपकार। यदि यहाँ होता परम प्लस उपकार तो परमोपकार। प्राप्त धन उदक प्राप्तोदक। ठीक है, क्या आ और उ मिला। अब यदि छोटा और बड़ा उ मिल जाए तो भी ओ बनता है। समुद्र धन उर्मी या समुद्र प्लस उर्मी समुद्रोर्मी। जल प्लस ऊर्मी जलोर्मी। दीर्घ प्लस ऊपल दीर्घोपल। ठीक है ना, मतलब छोटा आ और बड़ा ऊ मिलता तब भी ओ बनता है। यदि बड़ा आ और छोटा ऊ मिले तब भी ओ बनेगा, तो क्या, महा प्लस उपदेश महोपदेश। महा प्लस उदय महोदय। यथा प्लस उचित यथोचित, अर्थात बड़ा आ और छोटा ऊ ओ बना, बड़ा आ छोटा ऊ बड़ा आ छोटा ऊ। ठीक है ना, यदि बड़ा आ और बड़ा ऊ मिले तो भी ओ बनता है, जैसे गंगा प्लस ऊर्मी गंगोर्मी। महा प्लस ऊर्जा महोर्जा। ठीक है, महा प्लस ऊर्जस्वी महोर्जस्वी। ठीक है ना। अब इसका लास्ट वाला था, यदि छोटा आ और र ऋषि से र आए तो अर हो जाता है, जैसे देव प्लस ऋषि देवर्षि। मोस्टली जैसे परीक्षा में देवर्षि आया तो हमें ये नहीं समझ में आता कि देवर्षि के क्या खंड होंगे, क्या संधि विच्छेद होगी। ठीक है, तो देव प्लस ऋषि देवर्षि, राजा प्लस ऋषि राजर्षि। ठीक है, छोटा आ और रा मिला तो अर हो गया। ठीक है, यहाँ बड़ा आ और रा मिला तो भी अर हुआ। महा प्लस ऋषि महर्षि। ठीक है, अब यहाँ देवर्षि लिखा तो देवा प्लस ऋषि तो होगा नहीं, देव प्लस ऋषि होगा। ठीक है, महर्षि में मह प्लस ऋषि नहीं होगा, क्या होगा, महर्षि। तो ऐसे जैसे चार विकल्प आ जाते हैं, कहीं आएगा महा प्लस ऋषि, कहीं महा प्लस ऋषि छोटा, तो ये कन्फ्यूजन इससे दूर हो जाएगा। ठीक है, राजा प्लस ऋषि राजर्षि। अच्छा, इसके बाद इसमें कुछ अपवाद भी है। रूल तो ये है आ और ई मिलकर ई बनता है और आ और उ मिलकर ओ बनता है, लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं। जैसे अपवाद में अक्ष प्लस ऊहणी अक्षौहणी, वैसे आ और उ बनता है लेकिन यहाँ आओ बन जाता है। कुछ ऐसे 5 शब्द हैं, इनको ध्यान रखना। जैसे सुख प्रत ऋत सुखति। ठीक है, सुख प्रत प्लस ऋत सुखति। 10 प्रजण दशारण्य। प्र प्लस ऊढ़ प्रौढ़। इस मोस्टली ये परीक्षा पूछ दिया जाता है प्रौढ़, और प्रौढ़ की हम दीर्घ वृद्धि संधि लगाई जाती है, तब की होती क्या है, ये गुण संधि। चूंकि औ की मात्रा आ रही है, औ की मात्रा दीर्घ संधि क्या नाम वृद्धि संधि में होती है। ठीक है ना, लेकिन इसमें क्या गुण संधि में आई। ठीक है, ये अपवाद के रूप में। स्व प्लस ईस स्व प्लस ईर स्वैर, ये भी वैसे वृद्धि संधि देखने में लगती है लेकिन गुण के ये अपवाद है। ठीक है ना, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, एक बार फिर से आप देख लीजिएगा। ठीक है, गुण संधि क्या है, जब आ और ई में आ या ई के बाद आ के बाद ई आए तो ई हो जाता है, और आ के बाद उ आए तो ओ हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या होता है, उसमें क्या था, आ के बाद ई आए तो ई हो जाता है और आ के बाद उ आए तो ओ हो जाता है। लेकिन इसमें क्या है, आ के बाद ए आए
तो आय हो जाता है, अर्थात आ छोटा आ या बड़ा आ के बाद ई या आय आए तो आय ही होता है, और छोटा आ या बड़ा आ के बाद ओ या औ आए तब भी आओ ही होता है। ठीक है, वृद्धि संधि में ये होता है कि जो बाद वाला स्वर होता है उसी का बड़ी मात्रा वाला अर्थात अगला वाला स्वर आ जाता है, अर्थात आ और आ के बाद ई या आय आए तो आय हो जाता है, और आ या आ के बाद ओ या औ आए तो औ हो जाता है। वृद्धि संधि वृद्धि स्वर संधि या वृद्धि संधि कहलाती है। ठीक है, जैसे आ और ई आए, जैसे तत्र प्लस एव तत्रैव। ठीक है ना, यहाँ आ और ई मिला आय हो गया। एक प्लस एक एक मोस्टली परीक्षा में इस टाइप के पूछे जाते हैं, एक तथैव, तो ये इसमें पता चल जाएंगे। एक प्लस एक दिन प्लस एक दिनैक, यहाँ आ और ई मिला। अब यहाँ यदि आ और आय मिला तब भी आय हो रहा है। मत प्लस ऐक्य मतैक्य, देव प्लस ऐश्वर्य देवैश्वर्य, आ और आय मिला आय हो गया, आ और आय मिला आय हो गया। धर्म प्लस ऐक्य धर्मैक्य। ठीक है, अब यदि बड़ा आ और ई मिले तब भी आय होता है, जैसे सदा प्लस एव सदैव, तथा प्लस एव तथैव, सर्वदा प्लस एव सर्वदैव, अर्थात बड़ा आ और ई आय, बड़ा आ ई आय। ठीक है ना, सर्वदा में बड़ा आ और ई में एव में ई, क्या हो गया सर्वदैव आय आय हो गया। यदि बड़ा आ और आय हो तब भी यही होता है, तो महा प्लस ऐश्वर्य महेश्वर। ठीक है, मह प्लस ऐश्वर्य नहीं करेंगे, इसकी संधि है संधि विच्छेद, इसकी संधि विच्छेद होगी महा प्लस ऐश्वर्य। ठीक है, अब छोटा आ और यदि ओ आए तब भी औ होता है, जैसे परम प्लस ओज परमोज, जल प्लस ओज जलौज, आ और ओ मिला औ हुआ, आ और ओ मिला औ हुआ। उष्ण प्लस ओदन उष्णोदन, यदि छोटा आ और औ मिले तब भी औ होता है, तो परम प्लस औषध परमौषध, वन प्लस औषध वनौषध, परम प्लस औदार्य परमोदार्य, अर्थात छोटा आ और औ औ बना। वन में नाम में क्या है छोटा आ, औ में औ, क्या हो गया वन औषध औ हो गया, आ और औ हो गया। यदि बड़ा आ और औ ऊ मिले तब भी औ, महा प्लस ओज महोज, यदि बड़ा आ और औ मिले तब भी औ होता है, महा प्लस औदार्य महोदार्य, महा प्लस औषध मौषध, बड़ा आ और औ। इसके भी अपवाद है, ये उसमें बताया था, यदि आ तथा छोटा या बड़ा आ के बाद ओष्ठ आए, ठीक है, ओष्ठ आए, ओष्ठ शब्द आए तो बस ओष्ठ शब्द का ध्यान रखना है, और किसी से नहीं, ओष्ठ शब्द आए तो विकल्प से ओ या औ दोनों हो जाता है, जैसे विम्ब प्लस ओष्ठ विम्बोष्ठ या विम्बोष्ठ, दोनों के एग्जाम्पल मिलेंगे। तब क्यों होना क्या चाहिए था विम्बोष्ठ, ये होना चाहिए वृद्धि संधि में, ये तो गुण में आता है, लेकिन यहाँ दो ऐसे शब्द हैं जिनका इसमें अपवाद है। ठीक है, अधर प्लस ओष्ठ अधरोष्ठ, यदि आपको संधि विकसित करने के लिए कहा जाए वृद्धि संधि की, तो हम करेंगे ये, यदि अपवाद उसमें बहुविकल्पी में दिया है ये वाला दिया और ये नहीं दिया तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज मैंने स्वर संधि के 2 भाग और बढ़ा दिए, या स्वर संधि के अब 3 पार्ट हो गए हैं आपके। ठीक है ना, दीर्घ संधि कल हो गई थी और आज गुण संधि और वृद्धि संधि हो गई है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, इसको 1-2 बार पढ़ें समझ में आ जाएगा, लेकिन इसके एग्जाम्पल जरूर देख लें, ये ऐसे एग्जाम्पल हैं मोस्टली जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ठीक है, क्योंकि जब इनकी एग्जाम्पल को हम पढ़ लेंगे तो जब इसका हम विकल्प देखेंगे तो आंसर हमें समझ में आएगा। ठीक है, 1-2 बार इसको पढ़ लें, याद कर लें, लिख लें। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा।